महात्मा बुद्ध ने भी ऐसा किया था। उनको ऐसी लगन लगी थी कि उन्होंने सोचा कि मैं इस चीज को पाके, क्योंकि पहले उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक मृत आदमी को देखा, तो समझ में आया पूछने से कि इंसान की आखिरी मंजिल यही है। क्यों मरता है इंसान, कैसे पैदा होता है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको इस हालातों से गुजारती है। और इसी चीज को खोजने के लिए महात्मा बुद्ध ने बड़ा तप किया, बड़ी साधना की, ऐसे ऐसे काम किए कि शरीर को सुखा के पिंजर कर लिया। उसके शरीर की हड्डियां गिन सकते थे, मांस और खून का काम नहीं था, सिर्फ चमड़ी और हड्डियां रह गई थी। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि चल फिर बीस के, और एक सुजाता नाम की लड़की ने उसको ज्ञान दे दिया। कबीर साहब ने तो उसको ये कहा कि बम्बी मत पीटे बाबरे सरप न मारा जा, बम्बी किसी को ना डसे सरप सभी को खा। कि ये शरीर एक बम्बी है, एक सांप रहने का घर है। इसके अंदर सांप कौन बैठा हुआ, मन बैठा हुआ है। मन को तो सुधारते नहीं हो, शरीर को साथ तुम धींगा मस्ती करते हो, इसको खाना छोड़ देते हो, पीना छोड़ देते हो, या अग्नि के बीच में तपाते हो, जल में खड़े हो जाते हो। शरीर ने क्या दोष किया है? उसी महात्मा बुद्ध ने उन चीजों को और उसकी बात को मान के और अपने जीवन में आगे ये सोचना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने शरीर को इस प्रकार से दुख दिया, कष्ट दिया। त्याग जरूरत के मुताबिक त्याग होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने आप को ही जब रोगग्रस्त कर देंगे, कमजोर और दुर्बल कर देंगे, निर्बल और असहाय कर देंगे, दूसरे का सहारा तकेंगे, क्या करेगा ये? जरूरत के मुताबिक जो शरीर की चीजें हैं शरीर को दो, लेकिन इसके अंदर जो मन है, मन के कहे पर उसकी चाल को उसको करो, उसकी निरख परख रखो। वो हमें भटकाता है और कहने से मानता भी नहीं है, समझाने से। इसलिए गुरु की जरूरत यहां पड़ती है। उस मन को, मन से ताकतवर हमारा गुरु है, गुरु के अधीन कर दीजिए मन को। गुरु के अधीन करते हैं, परंपरा बनी हुई है कि गुरु को तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया। कहने को तो सब कुछ दे दिया, देता कोई कुछ नहीं है। तन मन अगर गुरु को दे दिया, तुम्हारे पास रहा क्या? आस्था और विश्वास रहना चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा और यकीन होना चाहिए। ये सारी चीजें दे के भी तुम्हारा यकीन अगर दृढ़ है, श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ है, विश्वास तुम्हारा पक्का है, तो समझो तुमने दे दिया। देते कहाँ हो? कहने के लिए तो कहते हो, लेकिन देते कुछ नहीं। क्यों नहीं देते? अपने मन की बात करते हो। राजस्व मत में कहा कि दो प्रकार के लोग होते, एक मनमुख होते, गुरुमुख होते। गुरुमुख जो वो होता है जो गुरु की बात को मानता है। कबीर साहब जैसे संतों ने भी कही है कि उस गुरुमुखता का भी नमूना ये है कि उल्टे सीधे वचन को शिष्य नहीं मानने, दुख कहे कबीर संसार में शोक करिए गुरुमुख। अगर गुरु तुम्हें कहता है कि उल्टी बात भी कहता है तो समझ लो कि तुम्हारा हित करता है। अगर जैसे भी हमारे लिए बात कही गई है, गुरु जानता है कि उसमें हमारा हित किस प्रकार से है। हम तो अपने मन की बात करते हैं, तो हम तो क्या करेंगे, उसमें हमारा लालच होगा, उसमें हमारा स्वार्थ होगा, किसी न किसी रूप में उसके अंदर हमारी लालसा, हमारी कोई न कोई स्वार्थ भरी चीज छिपी हुई है। लेकिन गुरु निस्वार्थ है, गुरु को कोई लालच नहीं है, गुरु ने कोई किसी को दुख नहीं देना, उनको सुखी करने के लिए ही तरीके बताते हैं, उनके लिए उपदेश और आदेश करते हैं। तो गुरुमुखता का पहला उदाहरण ये दिया कि तुम दुनियादारी की तरफ से पीठ फेरो और गुरु की तरफ सन्मुख हो जाओ। जो गुरुमुख होगा वो गुरु की बात को मानेगा, चाहे वो बात झूठी है, चाहे सच्ची है, चाहे वो कैसी भी है। शिष्य उसको अपने लिए मंत्र मान के कहेगा कि मेरे लिए ये हितकर बात कही है। लेकिन मनमुख उस बात पर इतबार नहीं करेगा। वो तो सोच लेगा कि गुरु तो मेरे साथ छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, बेईमानी करता है। गुरु अगर छल कपट और बेईमानी करता है, वो हमारे नजरिए से सोचते हैं। गुरु उस बात को दूसरे तरीके से करना चाहता है, जिस तरीके से भी उसको समझाना चाहता है वो समझ लेगा। ऐसा हुआ, स्वामी विवेकानंद के पास उसका शिष्य गया एक।
और वो शिष्य जाके कहने लगा कि जी मैं भी आपकी तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति को, सादगी को और यहाँ की परंपरा और रीति रिवाजों का प्रचार अमेरिका में आपकी तरह जाके करना चाहता हूं, बिल्कुल सादे जीवन से। विवेकानंद जी ने कहा कि बाद में बताऊंगा। दूसरे दिन फिर गया वो। सोचा उसने कि ये तो विवेकानंद जी ने कोई खास जवाब नहीं दिया, हो सकता है ये खुश नहीं है मेरे से। उन्होंने फिर कहा जी तो मैं वहां अमेरिका में जाना चाहता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं बिल्कुल मैं अपनी परंपराओं के अनुसार रहूंगा, वहां के किसी लोभ लालच या बुरी संगत या कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे ये लगे कि भाई मैंने अपनी परंपराओं के विरुद्ध काम किया है। बोला कि अच्छा सोच के बताऊंगा। उसने सोच लिया कि गुरु ने कुछ बताना ही नहीं है, इनको कहना ही नहीं है, ये जाने ही नहीं देंगे, विवेकानंद जी खुश नहीं है तेरे वहां जाने से। लेकिन फिर भी तीसरे दिन जाके कहे जी आपने कहा था सोच के बताऊंगा, क्या आपने उसके बारे में कुछ फैसला किया? बोले हाँ तू जा सकता है। बोला जी ये बात आप पहले भी मुझे कह सकते थे। बोला पहले कहने में थोड़ा फर्क था, मैं तेरा संयम, धैर्य और तेरी सहनशीलता देखना चाहता था। अगर तू तावड़ा हो जाता और कहता तो कुछ ना कुछ तू उसमें बोल देता तो मुझे यकीन हो जाता कि ये सही नहीं है। लेकिन मैंने ये धीरे से और बड़े दूसरे तरीके से तेरी धैर्य की परीक्षा ली है और तू उसमें सफल है, तू जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से गुरु हर प्रकार से शिष्य की निरख परख करता है, छोटी छोटी बातों में ही कर लेता है।